अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे डीएलएड एग्जाम 2025 लेटेस्ट अपडेट के बारे में। तो आज हमारी तारीख हो चुकी है 31 जनवरी 2025। तो दोस्तों, सोशल मीडिया के अफवाह से आपको बच के रहना है। तो द्वितीय सेमेस्टर और चतुर्थ सेमेस्टर परीक्षा डेट शीट क्या होने वाली है, जी हाँ। और उसके बाद एक और बड़ी अपडेट, जो एक फर्जी डेट शीट वायरल हुई थी, आपने ये देखा होगा, काफ़ी ज़्यादा वायरल हो गई थी ना। 3 फरवरी से यहाँ पर आपको एग्जाम शो किया जा रहा था, लेकिन एक बात जरा ध्यान दीजिए, अगर अभी एग्जाम होगा और उसका सेंटर प्रयागराज बन गया, ठीक है ना, तब तो बच्चों की हालत खराब हो जानी है। प्रयागराज में इतनी ज़्यादा भीड़ है ना महाकुंभ में, ठीक है। तो पीएनपी को या तो ये करना पड़ेगा कि भैया कोई भी एग्जाम का सेंटर प्रयागराज में ना बनने पाए, ठीक है। पहली बात ये, कोई भी एग्जाम अगर प्रयागराज में होगा तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होने वाली है। जो बच्चे अभी कुंभ मेला में गए होंगे, देखा होगा, एक अलग ही नज़ारा वहाँ पर आपको दिखेगा। इतनी ज़्यादा भीड़ है ना, आपकी उम्मीद से परे है वो, ठीक है। और एक और बात बताएंगे, अभी हम खुद भी प्रयागराज गए थे 29 जनवरी को, ठीक है ना। तो वहाँ के लोग तो बहुत अच्छे हैं, आपका दिल जीत लेंगे, मतलब ठीक है। तो चलिए पहले हम परीक्षा डेट शीट की बात कर लें कि कब एग्जाम होने वाला है, क्योंकि अभी इम्पोर्टेंट ये है। अब समय काफ़ी ज़्यादा कम बचा है। लास्ट टाइम में हमें पढ़ना कैसे, क्या करना चाहिए, जी हाँ, क्या स्ट्रेटजीज होनी चाहिए कि कम से कम टाइम में एक अच्छा स्कोर कर पाएँ। देखिए फिलहाल ये परीक्षा डेट शीट तो ठीक नहीं है। उधर 24 तारीख से यूपी बोर्ड के एग्जाम होने वाले हैं, 19 फरवरी से डीएलएड का सेशन स्टार्ट होने वाला है, काफ़ी चीज़ें होने वाली हैं, ठीक है। तो आपका जो एग्जाम है, ये तो है कि 24 से पहले इनको कराना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर प्रयागराज सेंटर बन गया तो फिर बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होने वाली है। प्रयागराज के सारे बॉर्डर को पहले से ही सील कर दिया गया है, और उसमें जो भी दिन शाही स्नान पड़ेगा ना, ठीक है, अलग ही रहेगा। एनआईओएस से 18 माह के डीएलएड को एनसीटी ने किया वैध, अधिसूचना जारी हो गई। अब प्राथमिक शिक्षक की सारी वैकेंसी में 18 महीने की डीएलएड डिग्री वाले कर सकेंगे आवेदन। पहले सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी थी। तो देख लीजिए, मतलब सुप्रीम कोर्ट का फैसला पहले था कि ये ठीक है एलिजिबल नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से अपडेट आती है, फिर ये एलिजिबल हो जाते हैं। बीपीएससी ने सक्षम न्यायालय के आदेशानुसार रिजल्ट प्रभावित होने की बात कही थी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सारी बातें। यूपी में फार्मेसी कॉलेजों को झटका लगा है, 50% से अधिक सीटें खाली चली गई। जी हाँ दोस्तों, आप देख सकते हैं स्थिति कहीं पर भी ठीक नजर नहीं आ रही है, ठीक है ना। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद देखिए, जो हमारी एग्जामिनेशन फॉर्म, ठीक है, भरा गया, उसकी जो डेट थी 17 जनवरी से लेकर 25 जनवरी तक, ठीक है, ये डेट अब कंप्लीट हो चुकी है। तो 600 रुपये एग्जामिनेशन फॉर्म की फीस थी। आपने कितना भी पैसा दिया हो एक अलग मैटर है। तो अब देखिए, पेपर से एक हफ्ते पहले आपको कंप्लीट पता चलता है। अभी सबसे पहले सेंटर लिस्ट जारी की जाती है। अगर आप अभी सेकेंड और फोर्थ सेमेस्टर में आ चुके हैं तो ये बात आप लोग बेहतर तरीके से जानते हैं, जब तक सेंटर लिस्ट नहीं आती है, ठीक है, उससे पहले एडमिट कार्ड जारी नहीं किया जाता। तो इसीलिए सोशल मीडिया की तमाम अफवाहों से आपको बच के रहना है, ठीक है, किसी भी अफवाहों से दूर रहिए। और यही हम कहेंगे कि भैया कोई भी सेंटर प्रयागराज, वाराणसी और जैसे अयोध्या हो गया, यहाँ पर अगर कोई भी सेंटर बनेगा सिटी में, देखिए जो डीएलएड के एग्जाम होते हैं मेन सिटी में होता है, ठीक है। और मेन सिटी की स्थिति आप जान रहे हैं, बिल्कुल जाम लगा हुआ है, ठीक है ना। भाई प्रयागराज में तो बाइक से भी नहीं चल सकते हैं आप। अगर आपके घर में बाइक है ना आपके पास, तो सोचे बाइक चल जाए, नहीं, पैदल ही चलना पड़ेगा। और कैसे ना, तो वहाँ पर आपकी कॉपियाँ कैसे पहुँचेंगी। देखिए एग्जाम से ठीक पहले आप लोग की कॉपियाँ वहाँ पर पहुँचाई जाती हैं, ठीक है, एग्जाम पेपर वहाँ पर आता है। जब इतनी ज़्यादा भीड़ रहेगी तो पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा ना। तो कुछ ना कुछ सोचा जा रहा होगा, देखिए कैसे क्या होता है। काफ़ी बच्चों के मैसेजेस आए प्रयागराज से भी कि सर, हाँ, एक और बच्चे का मैसेज आ रहा था कि सर हम साइबर कैफे नहीं जा पा रहे, ठीक है। डीएलएड 2025 में एडमिशन जो प्रवेश प्रक्रिया चल रही 2024 बैच के लिए, ठीक है, उसके लिए बच्चे काउंसलिंग के लिए भी साइबर कैफे तक नहीं जा पा रहे, या साइबर कैफे खुले ही नहीं रहे, बंद ही चल रहे लगातार, ठीक है। तो स्थिति आप समझ सकते हैं, ठीक है ना। तो अब देखिए स्ट्रेटजीज क्या होनी चाहिए। लास्ट टाइम में समय काफ़ी कम बचा है। देखिए सबसे पहले अगर आपके पास सीरीज नहीं है तो सीरीज खरीद लीजिए, ठीक है। अब जितना भी आपको पढ़ना था बुक से सब कुछ खत्म हो चुका है।
और हर एक सीरीज को कम से कम एक दिन का समय दीजिए, वन डे। और पर डे आपको मैथ की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। बाकी को हम कहेंगे एक दिन में आप खत्म कर सकते हैं, लेकिन गणित कभी भी एक दिन में खत्म नहीं होती है। मैथ हमेशा प्रैक्टिस से आती है, ठीक है। तो जितनी ज़्यादा बार रिवीजन आप कर लिए, जितने भी क्वेश्चन हैं सीरीज में, अगर आपने उसको कम से कम 10 से 15 बार सॉल्व कर लिया, जैसे आपको बिल्कुल गणित नहीं आती, ठीक है, आप एक अच्छा स्कोर कर जाएंगे। लेकिन अगर आप यहाँ पर लापरवाही करेंगे तो आप अपना रिजल्ट खराब कर सकते हैं, इसको भी जरा ध्यान में रखिएगा, ठीक है। लापरवाही के लिए सोचना भी नहीं है। तो कम से कम 10 से 15 बार, ठीक है, रिवीजन करना है, प्रैक्टिस करना है मैथ की, ताकि आप एक अच्छा स्कोर कर सकें। सेकेंड सेमेस्टर में सबसे ज़्यादा बच्चे गणित और इंग्लिश में फेल होते हैं, ये हम आपको बता रहे हैं। और ये फोर्थ सेमेस्टर वाली जो इंग्लिश रहती है ना, इस पर जरूर आप फोकस करेंगे, ठीक है। ये और मैथ आपको बता दें, बीटीसी का 2015 बैच था, सबसे ज़्यादा बच्चे इंग्लिश में फेल हुए थे उस समय, और उसी समय 69,000 शिक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन था। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं, चलिए आपके समय कोई वैकेंसी नहीं है, लेकिन जिन बच्चों के टाइम में वैकेंसी आ गई थी, ठीक है, सब कुछ क्लियर हो गया था कि 69,000 भर्ती का नोटिफिकेशन आने वाला है, तो शिक्षक भर्ती में काफ़ी बच्चे नहीं बैठ पाए यार, मतलब सिर्फ इंग्लिश में बैक लग गई। और कुछ बच्चों की जिनकी किस्मत फूट जाती है, खराब रहती है, उनकी शांति शिक्षा में भी बैक लगती है। मतलब सारे सब्जेक्ट क्लियर हो जाए, सिर्फ शांति शिक्षा में बैक लग जाए और उस वजह से आप शिक्षक भर्ती से बाहर हो जाए, तो आपको कितना बड़ा झटका लग सकता है। और ये देख सकते हैं दोस्तों, किसी ने भैया बहुत ही आराम से आपकी परीक्षा डेट शीट को बनाया है, देख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये सारी बातें हैं। बाकी जो भी अपडेट आएगी, अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। रिजल्ट के लिए सिर्फ dled.result.com स्कूटनिक रिजल्ट आप यहाँ पर जाकर चेक कर सकते हैं। सीटेट यूपीटेट का फॉर्म की नोटिफिकेशन जब भी आती है हम आपको बताएंगे, ठीक है ना। फेल छात्रों के लिए क्या है बड़ी खबर, देखिए, पहले प्रत्यावेदन को लेकर कुछ तो ये क्लियर कर नहीं रहे, मतलब इतना ज़्यादा समय निकल चुका है और कुछ भी क्लियर नहीं हो रहा है। परीक्षा में दोस्तों बदलाव क्या होने वाला है, देखिए, बदलाव यही रहेगा, जिन बच्चों की बैच 2019 बैच से, उनका जो गणित का पेपर है 11:30 से 12:30, ठीक है, और पेपर 2 से 4 वाला यही रहेगा। हाँ, लेकिन जो पहले बाल विकास का दिन होता है, या सेकंड पेपर जैसे शैक्षिक प्रबंधन, ठीक है, या प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रत, इसका पेपर 1:30 से 3:30 तक, पहले क्या होता था, ये 2 से 4 था। कुछ पेपर की टाइमिंग में चेंजेस थे, इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे, नहीं तो लास्ट टाइम में गलती हो सकती है। देखिए, काफ़ी ऐसे बच्चे ना जो 2019 बैच के, इन बैच के टाइम में पेपर की टाइमिंग 10 से, ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या है, पेपर की टाइमिंग क्लियर करते हैं, ऐसे नहीं समझ में आएगा। जैसे पहले 10 से 12 होती थी, तो दूसरी टाइमिंग 2 से 4 होती थी, फिर 10 से 11 होती थी, फिर 12 से 1 होती थी, ऐसे, फिर 2 से 4, फिर 10 से 11, 12 से 1, 2 से 3, ये पेपर की टाइमिंग पहले होती थी, ठीक है। तो बेमतलब में इसको बदल दिया गया है। तो हाँ, एक और बात, प्रयागराज अगर आप जा रहे हैं महाकुंभ में, तो भाई वहाँ के लोगों ने बहुत प्यार दिखाया, ठीक है, आपका दिल से धन्यवाद। तो इतनी ज़्यादा भीड़ है ना वहाँ पर, मतलब सोच भी नहीं सकते आप लोग। लेकिन वहाँ के लोकल लोगों का, ठीक है, लोकल लोगों का सपोर्ट गजब का मिल रहा है। देखिए, कुछ लोग लूटने वाले मिलते हैं, ठीक है, आप उनको इग्नोर कर सकते हैं, बाकी लोगों का अगर आप प्यार देखेंगे ना, गजब है। आप सोचिए, करोड़ों लोग वहाँ जा क्यों रहे हैं, ठीक है, इतनी लंबी लाइन ना, इतनी लंबी भीड़ है। बस आप एक ध्यान दीजिए, वहाँ प्रयागराज जा रहे हैं, कि आप कौन से बॉर्डर से एंट्री करने वाले, कितना दूर तक आपकी गाड़ी जा सकती है, ये सब चीज़ें देख कर आइए, ठीक है ना। तो चलिए फिर मिलते हैं, स्टे कनेक्टेड।